आज मैं आपके सामने एक ऐसी बात लेकर आया हूं जो आपके जीवन को बदल सकती है। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने अंदर की ताकत को पहचान सकते हैं, कैसे हम उस अनंत सत्य तक पहुंच सकते हैं जिसे हम परमात्मा कहते हैं। और इस यात्रा में हमारा साथी कौन बनता है? वो है गुरु। तो चलिए इस कहानी को एक नई ताजगी, एक नई ऊर्जा के साथ सुनते हैं। गुरु कौन है मेरे दोस्तों? गुरु वो है जो अंधेरे में एक चमकता सितारा बन जाता है। जब सारी दुनिया नींद में खोई हो, वो जागता है। जब सब अंधेरे में भटक रहे हों, वो इंसान है जिसके पास आंखें हैं, सच्चाई को देखने की आंखें। गुरु वो है जो उस सत्य को याद कर लेता है जो हम भूल गए हैं। हमने जो सच्चाई को अपने से छुपा रखा है, उसे वो सामने लाकर देख लेता है। उसने अपने दिल की गहराइयों में झांका, अपने मन को टटोला और वहां उसे परमात्मा मिला। गुरु वो है जो खुद मिट गया और अब उसके अंदर सिर्फ परमात्मा की रोशनी बाकी है। परमात्मा क्यों लगता है इतना दूर? अब बात करते हैं परमात्मा की। परमात्मा का नाम सुनते ही हमें लगता है कि वो कहीं बहुत दूर है, जैसे अनंत आसमान के उस पार। ऐसा क्यों? क्योंकि हम गहरी नींद में हैं। दोस्तों, जब हम सोए हुए हैं तो परमात्मा को समझना मुश्किल हो जाता है। परमात्मा जागे हुए मन का अनुभव है। इसीलिए हम भले ही कहें कि हमें परमात्मा पर यकीन है, लेकिन हमारे मन में एक छोटा सा शक हमेशा रहता है। हम कितना भी कोशिश करें, उस शक को दबा नहीं पाते। हम कहते हैं हां, परमात्मा है, लेकिन मन में एक सवाल उठता है, क्या सच में है? एक छोटी सी कहानी सुनिए। चलिए आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक बार एक शख्स जंगल के बीचों बीच अपनी गाड़ी लेकर जा रहा था। अचानक उसकी गाड़ी खराब हो गई, पहिया निकल गया। वो गुस्से से आग बुला हो गया। वो जोर जोर से गालियां देने लगा, यहां तक कि ऊपर वाले को भी बुरा भला कहने लगा। आपने सुना होगा ना, गालियां सीखनी हो तो ड्राइवरों से सीखो, उनसे बेहतर कोई नहीं। वो अकेला था, जंगल में कोई नहीं था और वो अपने गुस्से में डूबा हुआ था। तभी वहां एक और गाड़ी रुकी। उसमें से एक पादरी उतरा। उसने देखा कि ये शख्स तो बहुत गुस्से में है और परमात्मा को भी गालियां दे रहा है। पादरी ने कहा, अरे भाई, रुक जाओ, ये ठीक नहीं है। ऊपर वाले पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। उस शख्स ने गुस्से में जवाब दिया, क्या भरोसा? क्या ये पहिया अपने आप लग जाएगा? पादरी थोड़ा घबरा गया, लेकिन अब पीछे हटना भी नहीं चाहता था। उसने कहा, हां, क्यों नहीं? अगर भरोसा हो तो सब हो सकता है। शख्स ने तंज कसते हुए कहा, तो तुम ही प्रार्थना करो ना। अब पादरी मुश्किल में पड़ गया। उसे भी तो नहीं पता था कि परमात्मा कहाँ है, लेकिन अब पीछे हटना भी ठीक नहीं लग रहा था। उसने सोचा, चलो कोशिश करके देखते हैं। यहां जंगल में कोई देखने वाला तो है नहीं। हारा तो सिर्फ इस एक शख्स के सामने हारूंगा। उसने प्रार्थना शुरू की और क्या बताऊं आपको, एक चमत्कार हो गया। वो पहिया अपने आप उछला और गाड़ी में लग गया। पादरी ने आंखें खोली, ये देखा और चिल्ला उठा, हे भगवान, क्या तुम सच में हो? उसने अपनी पूरी जिंदगी लोगों को परमात्मा की बातें सिखाई, लेकिन उसे खुद यकीन नहीं था। ये कहानी हमें बताती है कि हम भले ही परमात्मा की बात करें, लेकिन हमारे अंदर शक बना रहता है। शक का डर और उसकी सच्चाई हमारे अंदर ये शक क्यों है? क्योंकि हम सोए हुए हैं। जब हम सोए हुए हैं तो परमात्मा बहुत दूर लगता है, लेकिन असल में परमात्मा दूर नहीं है। ये दूरी हमारी नींद की वजह से है। जैसे सूरज सुबह निकल आता है और उसकी किरणें हमारे ऊपर पड़ती हैं, लेकिन अगर हम सोए हुए हैं तो हमें सूरज का पता ही नहीं चलता। सूरज हमारे लिए दूर लगता है, लेकिन असल में वो हमारे बहुत करीब है। ठीक वैसे ही परमात्मा हमारे लिए दूर लगता है, लेकिन वो हमारे अंदर ही है। बस हमें जागने की जरूरत है। गुरु की जरूरत क्यों पड़ती है? जब परमात्मा इतना दूर लगता है, तब गुरु हमारी मदद करता है। गुरु हमारे जैसा ही इंसान है, हड्डी मांस का बना हुआ।
लेकिन वो हमसे कुछ ज्यादा है। उसने वो सच्चाई जान ली है जो हमने नहीं जानी। वो बन गया है जो हम अभी नहीं बने। वो हमारे भविष्य की एक झलक है। परमात्मा बहुत दूर है, लेकिन गुरु हमारे करीब है। इसीलिए गुरु के बिना परमात्मा तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। गुरु एक खिड़की की तरह है। मान लीजिए आप एक बंद कमरे में बैठे हैं। मैं आपको बाहर के आसमान की बातें बताऊं, सूरज की किरणों की बातें बताऊं, फूलों की खुशबू की बातें बताऊं, लेकिन आप उसे समझ नहीं पाएंगे क्योंकि आपने उसे देखा ही नहीं। लेकिन अगर मैं उस कमरे की एक खिड़की खोल दूं तो क्या होगा? आप वही बैठे हैं, आपने कुछ नहीं किया, लेकिन उस खिड़की से आपको आसमान का एक कोना दिखने लगेगा। आपको फूलों की खुशबू आने लगेगी। सूरज की किरणें आपके कमरे में नाचने लगेंगी। गुरु वही खिड़की है। वो आपको उस अनंत आसमान की एक झलक दिखाता है। गुरु और शिष्य का रिश्ता, गुरु और शिष्य का रिश्ता बहुत खास है। गुरु एक बूंद की तरह है, लेकिन उस बूंद में सागर का स्वाद है। बुद्ध कहते थे कि अगर तुम एक बूंद चख लो तो तुमने सारा सागर चख लिया। गुरु वो बूंद है जिसने अपने अंदर छुपे सागर को जान लिया है। हम भी एक बूंद हैं, लेकिन हमें अपने अंदर के सागर का पता नहीं। गुरु हमें वो सागर दिखाता है, लेकिन गुरु पर रुकना नहीं है। गुरु एक दरवाजा है जिससे हमें गुजर जाना है। एक सच्चा गुरु वही है जो हमें परमात्मा तक ले जाए, हमें अपने आप से आजाद कर दे और खुद से भी आजाद कर दे। अगर गुरु हमें अपने से बांधने की कोशिश करे तो हमें सावधान रहना चाहिए। सच्चा गुरु पहले हमारी गलत सोच को हटाता है और फिर आखिर में खुद को भी हमसे दूर कर देता है, ताकि हम खुले आसमान में उड़ सके। झुकने और मिटने की कला गुरु के पास हमें दो सबसे बड़ी चीजें सीखनी है। झुकने की कला और मिटने की कला। जब हम गुरु के सामने झुकते हैं तो हम अपने अहंकार को छोड़ते हैं, और जब हम मिटना सीख जाते हैं तो हम परमात्मा को पा लेते हैं। असल में परमात्मा को पाने के लिए हमें कुछ करना नहीं है, बस अपने आप को मिटाना है, और ये मिटना गुरु हमें सिखाता है। जब हम झुकना और मिटना सीख जाते हैं तो सब कुछ अपने आप हो जाता है। एक पक्षी की उड़ान। आपने कभी पक्षी के बच्चों को देखा है? जब वो अंडे से बाहर निकलते हैं तो वो घोंसले के किनारे पर बैठते हैं। वो आसमान को देखते हैं, लेकिन डरते हैं। अभी तक वो अंडे में थे, जहां उनकी दुनिया छोटी और सुरक्षित थी। मां उन्हें गर्मी देती थी, लेकिन अब बाहर की दुनिया ठंडी और डरावनी लगती है। मां आसमान में उड़ती है और वो बच्चे भी उड़ना चाहते हैं, लेकिन उन्हें अपने पंखों का पता नहीं। वो डरते हैं कि कहीं वो इस बड़े आसमान में खो न जाए। तभी मां आती है और उन्हें एक धक्का दे देती है। वो डर जाते हैं, लेकिन उस डर में उनके पंख खुल जाते हैं। वो एक चक्कर मारकर वापस आते हैं, लेकिन अब उन्हें पता चल गया कि उनके पास पंख है। धीरे धीरे वो और दूर उड़ने की कोशिश करते हैं, और एक दिन वो पूरे आसमान में उड़ने लगते हैं। गुरु भी वही करता है। वो हमें एक धक्का देता है ताकि हमें अपने पंखों का पता चल सके। हिम्मत की जरूरत। कई बार हमें लगता है कि हम बिना गुरु के भी परमात्मा को पा सकते हैं, और ये सच भी है। परमात्मा हमारे अंदर ही है, हमें बस जागना है। लेकिन इसके लिए हिम्मत चाहिए, और यही हिम्मत हमें गुरु देता है। एक बार एक बूढ़े सज्जन ने मुझे तैरना सिखाया। वो मुझे नदी में ले गए और पानी में धक्का दे दिया। मैं डर गया, हाथ पैर मारने लगा, लेकिन धीरे धीरे मुझे तैरना आ गया। बाद में मैंने उनसे कहा, आपने तो कुछ सिखाया ही नहीं, बस धक्का दे दिया। उन्होंने कहा, बस यही सिखाना था। गुरु भी यही करता है। वो हमें धक्का देता है ताकि हम अपनी ताकत को जान सकें। कोलंबस की कहानी। आपने कोलंबस की कहानी सुनी होगी। उसने अमेरिका की खोज की। उस वक्त किसी को यकीन नहीं था कि पृथ्वी गोल है। कोलंबस ने कहा, अगर पृथ्वी गोल है तो मैं एक तरफ से जाऊंगा और दूसरी तरफ से वापस आ जाऊंगा। कोई उसका साथ देने को तैयार नहीं था। बड़ी मुश्किल से कुछ लोग तैयार हुए। जब वो अमेरिका खोज कर लौटा तो लोगों ने कहा, यह तो कोई भी कर सकता था।
कोलंबस ने एक अंडा लिया और कहा, इसे सीधा खड़ा करके दिखाओ। किसी से नहीं हुआ। फिर कोलंबस ने अंडे को टेबल पर मारा। उसका नीचे का हिस्सा चपटा हो गया और वो खड़ा हो गया। लोगों ने कहा, यह तो आसान था। कोलंबस ने कहा, लेकिन किसी ने किया नहीं। ठीक वैसे ही परमात्मा को पाना आसान है, लेकिन पहले कदम के लिए हिम्मत चाहिए, और वो हिम्मत गुरु देता है। अंतिम बात तो दोस्तों, गुरु की खोज करो, परमात्मा की चिंता मत करो। गुरु को खोजने का मतलब है अपने अहंकार को छोड़ना, झुकना सीखना। और जब तुम झुक जाओगे तो परमात्मा अपने आप मिल जाएगा। गुरु की जरूरत इसलिए है क्योंकि हमारे अंदर हिम्मत की कमी है। वो हमें वो हिम्मत देता है, वो धक्का देता है, ताकि हम अपने पंख खोल सकें और परमात्मा के खुले आसमान में उड़ सकें। धन्यवाद।